हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं माइक्रोमीटर के बारे में। तो दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा सीएनसी गुरु आपके लिए हमेशा नए नए वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं माइक्रोमीटर के बारे में। माइक्रोमीटर क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, माइक्रोमीटर जो होता है उसको हम लोग स्क्रू गेज के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि माइक्रोमीटर जो होता है वो किस प्रकार का होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे माइक्रोमीटर दिखाई दे रहा है। ये हमारा जो माइक्रोमीटर है ये मैनुअल है और इधर वाली साइड आप देख रहे हैं डिजिटल है। तो दोस्तों, माइक्रोमीटर जो होता है उसे स्क्रू गेज के नाम से भी जाना जाता है। यह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ में शाफ्ट का डायमीटर और भी बहुत सारी चीजें जो है वो चेक करता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज माइक्रोमीटर एंड इट्स टाइप। माइक्रोमीटर के कितने प्रकार के होते हैं और माइक्रोमीटर क्या होता है इसके बारे में पता चलेगा आपको। और हाउ टू यूज माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का यूज हम लोग कैसे करते हैं। और उसके बाद में हाउ टू टेक द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर हम लोग बात करेंगे। और मेंटेनेंस ऑफ द माइक्रोमीटर। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक आपको बने रहना है। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री की बात करता हूं। तो माइक्रोमीटर जो है उसकी हिस्ट्री क्या है। माइक्रोमीटर को जो है वो 17वीं शताब्दी के अंदर जो है वो वर्नियर कैलिपर के बाद में जो है वो इसको बना लिया गया था। और विलियम जो गैस्काइन थे उन्होंने सबसे पहला जो माइक्रोमीटर है वो बनाया था, लेकिन वो इसको प्रूफ नहीं कर पाए थे। तो उसके बाद में उनके सिद्धांत को पे कार्य करते हुए जीन लुइस पाल्मर ने 1848 के अंदर माइक्रोमीटर का जो है वो निर्माण कर दिया था और उन्होंने इसको जो है वो प्रूफ कर दिया था 1848 के अंदर। तो जो पहले इसके वैज्ञानिक थे वो विलियम गैस्काइन थे और दूसरे जो इसके वैज्ञानिक थे वो जीन लुइस पाल्मर थे, जिन्होंने माइक्रोमीटर को पूरा प्रूफ कर दिया था। और यह फ्रांस के रहने वाले थे, एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे। तो व्हाट इज माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर क्या है। तो माइक्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मैकेनिकल लाइन के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। माइक्रो मतलब छोटा, मीटर मतलब मापने वाला यंत्र। तो इसको एक छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं बारीकी से सूक्ष्म एक्यूरेसी के अंदर मापने वाला यह एक पार्ट होता है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। और माइक्रोमीटर इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द ब्लॉक्स। ब्लॉक की थिकनेस को मापने के लिए, डेप्थ को मापने के लिए और डायमीटर ऑफ द शाफ्ट को मापने के लिए हम लोग जो है वो माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिसाइज एंड इजी टू रीड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल। Micrometers are common tool in the field of mechanical engineering। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर माइक्रोमीटर को जो है वो कॉमनली यूज किया जाता है। आपको हर एक टूल रूम के अंदर, हर एक इंडस्ट्री के अंदर लगभग आपको जो माइक्रोमीटर है वो आपको मिल जाएगा। और माइक्रोमीटर जो है वो प्रिसीजन टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके द्वारा मापा गया माप बहुत ही एक्यूरेट होता है, मतलब बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ में यह चेक करता है, गुणवत्ता के साथ में चेक करता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पार्ट ऑफ इंच माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर आपका दोनों यूनिट में मिल जाता है, आपको इंच में भी मिल जाएगा, आपको एमएम में भी मिल जाता है, मेट्रिक सिस्टम में मिल जाएगा, ब्रिटिश सिस्टम में भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इंच माइक्रोमीटर जो होता है उसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इंच का जो माइक्रोमीटर है वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको आगे का पार्ट दिखाई दे रहा है यह आपका एनुअल होता है। यह जॉब को सपोर्ट करने का कार्य करता है। और उसके बाद में यह जो पार्ट होता है इसको हम लोग स्पिंडल कहते हैं। स्पिंडल का जो कनेक्शन होता है वो डायरेक्टली इसका जो रेचेट होता है उसके साथ में होता है। इसके अंदर थ्रेड कटे होते हैं अंदर, और थ्रेड को जैसे हम लोग रेचेट को घुमाते हैं तो ये स्पिंडल आपका जो है वो मूवमेंट करता है। ये स्पिंडल की जो शाफ्ट होती है ये आपकी आगे और अंदर और बाहर की जो है वो कार्य करती है। तो यह जो है वो जॉब के ऊपर जो है वो प्रेशर देता है और यह सपोर्ट करता है, एनुअल सपोर्ट करता है, स्पिंडल प्रेशर देता है। तो यहाँ पर इसको कहते हैं स्लीव। स्लीव जो होती है उसके ऊपर हमारे जो स्केल होते हैं वो बने होते हैं। मेन स्केल होता है आपका और आपका जो है वो थिम्बल मेन स्केल और सब स्केल आपका बना होता है। और उसके बाद में ये आपका रेचेट नॉब होता है।
रेचेट नॉब के द्वारा ही हम लोग पता लगाते हैं कि माइक्रोमीटर के ऊपर हम लोग जो भी पार्ट को चेक कर रहे हैं उसके ऊपर जो शाफ्ट है उसका प्रेशर कितना जा रहा है, मतलब स्पिंडल का जो है वो कितना प्रेशर जा रहा है। तो ये हमें रेचेट नॉब से पता चलता है। इसको रेचेट स्टॉप भी कह सकते हैं और इसको रेचेट नॉब भी हम लोग कह सकते हैं। तो उसके बाद में फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यह जो पार्ट होता है इसके ऊपर जो है वो थिम्बल होता है और थिम्बल के ऊपर आपका सर्कुलर स्केल जो है वो बना होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सर्कुलर स्केल बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो नर्लिंग की जाती है ताकि आपके हाथ से जो है वो पार्ट ये फिसल ना जाए। और यह रीडिंग को लॉक करने के लिए एक लॉक नट दिया जाता है यहाँ पे, तो यहाँ से आप रीडिंग को लॉक कर सकते हैं और आसानी से माप सकते हैं। और इसका जो है यह मेन फ्रेम होता है जो सी के आकार का होता है और मेन फ्रेम के अंदर ही जो टोटल जो असेंबली होती है वो माइक्रोमीटर की होती है, ठीक है। तो ये इसके जो मेन पार्ट्स थे। अब मैं इसकी रेंज के बारे में बता देता हूं। और रेंज यहाँ पर मैं सबसे पहले इंच के अंदर आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो इंच के अंदर इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है। तो यह आपको 0 से लेकर के 1 इंच, फिर 1 से लेकर के 2 इंच, इस प्रकार का जो है आपको मार्केट में अवेलेबल आपको हो जाएगा। और इसका जो लीस्ट काउंट होता है इंच के अंदर वो होता है आपका 0.001 इंच होता है, ठीक है। और यह जो है लिस्ट काउंट आपका इंच में है और 0.001 इंच जो होता है वो आपका इंच के माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ मीट्रिक माइक्रोमीटर। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने मीट्रिक इंच वाला जो माइक्रोमीटर है वो हमने देखा था, सेम वैसे ही पार्ट जो है वो हमारे मीट्रिक माइक्रोमीटर के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एनविल है और यहाँ पे ये स्पिंडल है, लॉक नट है और यहाँ पे स्लीव दिया गया है। ये आपका थिम्बल स्केल है जिसको हम लोग सर्कुलर स्केल भी कहते हैं। ये आपका नरलेट ग्रिप दिया गया है यहाँ पे। ये रेचेट स्टॉप है, ठीक है। ये सी फ्रेम है और ये एनविल है और ये हमारा जो सी फ्रेम होता है ये कास्ट आयरन का आपका बना होता है। और कोई भी माइक्रोमीटर होता है ना उसके ऊपर उसकी जो रेंज है वो रेंज 0 से 25 mm की लिखी है इसके ऊपर। और इसका जो है वो लिस्ट काउंट भी दिया गया है 0.01 mm इसका जो है वो लिस्ट काउंट दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं मेट्रिक माइक्रोमीटर वो आपको उसकी जो रेंज होती है जैसे आपका 0 से लेकर के 25 mm तक का मिल जाएगा, फिर 25 से 50, 50 से 75, 25 mm के गैप के ऊपर आपको जो है वो माइक्रोमीटर मिल जाते हैं। तो लिस्ट काउंट जो होता है इसका वो कितना होता है मैनुअल माइक्रोमीटर का, इसका माइक्रोमीटर का तो 0.01 mm यानी कि 10 माइक्रोन इसका जो है वो लिस्ट काउंट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर। सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल माइक्रोमीटर की बात करते हैं। एक्सटर्नल माइक्रोमीटर क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट ऑफ द एक्सटर्नल माइक्रोमीटर मेजर द एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट सच एज ब्लॉक्स, स्पेयर्स एंड वायर्स। तो एक्सटर्नल माइक्रोमीटर होता है उसका उपयोग जो है हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की बाहरी जो है वो डायमेंशंस को मापने के लिए हम लोग जो है वो इसका यूज करते हैं। तो एक्सटर्नल माइक्रोमीटर बाहरी डायमेंशंस जैसे वायर्स होती है उनके डायमीटर को मापना होता है, शाफ्ट के डायमीटर को नापना होता है, कोई ब्लॉक्स है उसकी थिकनेस को मापना होता है। तो एक्सटर्नल डायमेंशन को मापने के लिए एक्सटर्नल माइक्रोमीटर का यूज करेंगे। और इंटरनल माइक्रोमीटर क्या होता है आपका? तो इंटरनल माइक्रोमीटर जो होता है वो आपका अंदर की कोई भी जैसे अंदरूनी चीजें होती है, जैसे मान लो अंदर का कोई होल होता है, अंदर से कोई ग्रूव आपको चेक करना है, गैप चेक करना है, तो वहां पर जो है वो इंटरनल माइक्रोमीटर का जो है वो यूज किया जाता है। उसके बाद में आता है आपका दोस्तों डेप्थ ऑफ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर होता है जो द डेप्थ माइक्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द होल एंड द स्लॉट्स। कोई भी स्लॉट्स होता है उसका गहराई मापने के लिए और ड्रिल किए गए होल की गहराई नापने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये एक्सटर्नल माइक्रोमीटर है जो आपको यहाँ पे सामने स्क्रीन पे दिखाई दिया जा रहा है। ये आपका एक्सटर्नल माइक्रोमीटर है जो बाहरी डायमेंशंस को मापता है, तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो इंटरनल माइक्रोमीटर है। इंटरनल माइक्रोमीटर आपको इस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है। और सिद्धांत सबका सेम ही होता है, सभी जो माइक्रोमीटर्स होते हैं वो नट बोल्ट सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं, ठीक है। और डेप्थ माइक्रोमीटर होता है वो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो इसके डेप्थ माइक्रोमीटर के कुछ जो पार्ट्स है वो आपको बताता हूँ। ये ऊपर वाली साइड में यहाँ पे रेचेट दिया जाता है, ये इसका थिम्बल होता है, यहाँ पर इसकी थिम्बल स्केल जो सर्कुलर स्केल है वो बना हुआ है। ये आपका बैरल या इसको स्लीव कहते हैं, तो इसके अंदर मेन स्केल एंड आपका सब स्केल बना होता है। ये इसका बेस होता है, ये रेफरेंस प्लान होता है और ये मेजरिंग रोड होती है और ये मेजरिंग लाइन होती है। तो ये मेजरिंग रोड होती है, ये होल के अंदर डाल करके उसकी गहराई को माप लिया जाता है।
तो लिस्ट काउंट के बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे कि लिस्ट काउंट क्या होता है। दोस्तों कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसका एक लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट का मतलब होता है अल्पत मान, मतलब छोटे से छोटा मान, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो अल्पत मान होता है वो मतलब कहां तक छोटे से छोटा मान जो है वो दे सकता है, कितनी एक्यूरेसी के साथ में चेक कर सकता है, इसे हम लोग जो है वो लिस्ट काउंट कहते हैं। तो लिस्ट काउंट का जो क्या होता है फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बंदे को पता होना चाहिए कि लिस्ट काउंट क्या होती है, कैसे ज्ञात किया जाता है। तो लिस्ट काउंट जो होती है वो आपकी इंच में और आपका मीट्रिक सिस्टम में दोनों में एक ही तरह से जो है वो एक ही फार्मूला यूज होता है। यहाँ पर जो लिस्ट काउंट का फार्मूला वो क्या होता है, द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। जो आपका सर्कुलर स्केल होता है उसके अंदर जो टोटल डिवीजन होते हैं उनके साथ में उसको क्या करना होता है, उसको भाग करना होता है, उसको डिवाइड करना होता है, तो आपका जो है वो लिस्ट काउंट आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में जो है आपको रीडिंग आपको लेनी होती है। कैसे रीडिंग करेंगे, तो मेन स्केल एमएस मतलब मेन स्केल रीडिंग प्लस में सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, तो आपका जो है वो टोटल रीडिंग आपको जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर मैं मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट आपको सबसे पहले बताने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ऊपर जो है ये आपका मेन स्केल है, नीचे यहाँ पर जो है वो सब स्केल है। तो सब स्केल के एक छोटे डिवीजन का मान होता है 0.5 mm। ठीक है, ये हमारा सर्कुलर स्केल है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 0.5 mm, द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितना होता है, 0.5 mm। ठीक है, ये आप इसको सब स्केल भी कह सकते हैं। तो 0.5 mm वो आपका होता है। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, तो ये जो आपका सर्कुलर स्केल होता है इसके अंदर जो टोटल नंबर होते हैं वो आपके डिवीजन होते हैं, वो टोटल 50 डिवीजन होते हैं। तो इसका जो लिस्ट काउंट कैसे निकलेगा, तो आपका स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होता है मेन स्केल का वो होता है 0.5 mm और टोटल नंबर ऑफ दी सर्कुलर स्केल होते हैं 50। तो इसको जब हम लोग भाग करेंगे तो आपका लिस्ट काउंट निकल के आता है 0.01 mm। इस 0.01 mm का मतलब यह है कि सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन का मान जो है वो निकल के हमारे सामने आ गया 0.01 mm, मतलब 10 माइक्रोन। तो आगे मैं बात करूंगा लिस्ट काउंट ऑफ एन इंच माइक्रोमीटर। तो इंच का जो माइक्रोमीटर होता है उसका लिस्ट काउंट जो होता है वो भी सेम एज दी मतलब आपका मेट्रिक माइक्रोमीटर होता है उसकी तरह ही निकाला जाता है, सेम फार्मूला लगेगा आपका। तो ये आपका जो है यहाँ पे आप मेन स्केल देख रहे हैं, मेन स्केल यहाँ पे ये है आपका। ठीक है, और आपका मेन स्केल का जो सबसे छोटा डिवीजन होता है उसका मान होता है 0.025 इंच। ठीक है, तो ये इंच का माइक्रोमीटर है तो यहाँ पर हम लोग इंच में लेंगे तो 0.025 इंच जो है आपका मान होता है, सबसे छोटे डिवीजन का मान मेन स्केल का। और सर्कुलर स्केल के अंदर टोटल जो डिवीजन होते हैं इंच माइक्रोमीटर में वो 25 डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आगे बात करेंगे कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 25 डिवीजन होता है, तो इसका जो लिस्ट काउंट है द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल होता है आपका 0.025 इंच और आपका टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल होता है आपका 25। तो ये जो आपका सर्कुलर स्केल है इसमें 25 डिवीजन होते हैं इंच वाले में और एमएम वाले में 50 होते हैं। तो हम लोग फार्मूला जैसे लगाएंगे तो लिस्ट काउंट आपका कितना आएगा, तो मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन हो गया आपका 0.025 इंच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ दी सर्कुलर स्केल। तो 2500 होते हैं टोटल नंबर, उसमें टोटल डिवीजन होते हैं, तो आपका 0.001 इंच जो है आपका लिस्ट काउंट आ जाएगा आपका इंच वाले माइक्रोमीटर का। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।